औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अव्वलीन व सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल आखिरीन व सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फिन नबिय्यीन व सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल मुरसलीन वसल्ले अला सय्यिदना मुहम्मदिन फिल मलाई इला यौमिद्दीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाज़ब पब्लिकेशंस में खुश आमदीद। मैं मोहम्मद सईद जाज़ब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तालीमुल कुरान का सिलसिला जारी है और मैं आपकी खिदमत में सूरह बकरा की तफसीलात व तशरीहात पेश कर रहा हूँ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे बयानात आप तक बराह रास्त पहुँच पाएँ, और इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि और लोगों तक भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम पहुँच सके। आज की नशिस्त में सूरह बकरा की आयत नंबर 135, 136 और 137 शामिल हैं। यहाँ अल्लाह ताला का इरशाद है, वक़ालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बाति वमा ऊतिया मूसा व ईसा वमा ऊतियन नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून। यहूदी कहते हैं कि यहूदी बन जाओ, ईसाई कहते हैं कि ईसाई हो जाओ, तब हदायत पालोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि मेरा दीन तो दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, जो बातिल से मुंह मोड़ने वाला हक पसंद था और वो शिरक करने वालों में से नहीं था। कह दो, हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस पर जो नाजिल किया गया हमारी तरफ और जो उतारा गया इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब अलैहिमुस्सलाम और उनकी औलाद की तरफ, और जो अता किया गया मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को, और जो अनायत किया गया दूसरे नबियों को उनके रब की तरफ से। हम फ़र्क नहीं करते इनमें किसी पर ईमान लाने में, और हम तो अल्लाह ताला के फरमाबरदार हैं। नाज़रीन, असल हदायत याफ्ता कौन है? आइए इस बारे में बात करते हैं। यहूदियत और ईसाइयत दोनों बाद की पैदावार हैं। यहूदियत अपने इस नाम और अपनी मजहबी खसूसियात और रसूम व कवायद के साथ तीसरी चौथी सदी ईसवी कबल मसीह में पैदा हुए। तीसरी चौथी सदी कबल मसीह में पैदा हुई। और ईसाइयत जिन अकायद और मखसूस मजहबी तसव्वुरात के मजमूए का नाम है, वो तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के भी एक मुद्दत बाद वजूद में आए हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर आदमी के बरसरे हदायत होने का मदार यहूदियत और ईसाइयत इख्तियार करने ही पर है, तो हज़रत इब्राहीम और दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलाम और नेक लोग जो उन मज़ाहिब की पैदाइश से सदियों पहले पैदा हुए थे और जिनको खुद यहूदी और ईसाई भी हदायत याफ्ता मानते हैं, वो आखिर किस चीज़ से हदायत पाते थे? जाहिर है कि वो यहूदियत और ईसाइयत न थी, लिहाजा ये बात खुद बखुद वाज़े हो गई कि इंसान के हदायत याफ्ता होने का मदार उन मजहबी खसूसियात पर नहीं है जिनकी वजह से यहूदी और ईसाई वगैरह मुख्तलिफ फ़िरके बने हैं, बल्कि दरअसल इसका मदार उस आलमगीर सिरात मुस्तकीम के इख्तियार करने पर है जिससे हर ज़माने में इंसान हदायत पाते रहते हैं।
दूसरे ये कि खुद यहूद और नसारा की अपनी मुक़द्दस किताबें इस बात पर गवाह हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की परस्तश, तकदीस, बंदगी और अतात के कायल न थे, और उनका मिशन ही ये था कि खुदाई की सिफ़ात व खुसूसियात में अल्लाह के साथ किसी और को शरीक न ठहराया जाए। लिहाजा ये बिल्कुल जाहिर है कि यहूदियत और नसरानियत दोनों उस राह रास्त से मुनहरफ हो गई हैं जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते थे, क्योंकि इन दोनों में शिर्क की आमेज़िश हो गई है। नाज़रीन, असबातु किसे कहते हैं, आइए इस बारे में जानते हैं। असबातुन का मादा सिबतुन है और इसके असली मानी किसी चीज में ज्यादती और कसरत के हैं। इब्ने फारिस रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि इसके बुनियादी मानी किसी चीज के दराज होने के हैं। असबतु एक दरख्त या झाड़ी को कहते हैं जिसकी जड़ तो एक होती है लेकिन शाखें बहुत फैली हुई होती हैं। यहीं से इसके मानी नस्ल और ख़ानदान के हो गए, यानी बाप बमंज़िला जड़ के है और औलाद बमंज़िला शाखों के। असिबतु पोते और नवासे को कहते हैं। यही लफ्ज़ यहूद के कबीला के लिए बोला जाता था। असबातुन का लफ्ज़ बनु इसहाक अलैहिस्सलाम यानी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए ख़ास था, और कबाइल का लफ्ज़ बनु इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए है। अरबों ने यह तखसीस इसलिए रखी थी कि महज एक लफ्ज़ से औलाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दोनों शाखों में इम्तियाज़ हो जाए। नाज़रीन, पैगंबरों के दरमियान तफरीक ना करने का मतलब यह है कि हम उनके दरमियान इस लिहाज से फ़र्क नहीं करते कि फ़लाँ हक़ पर था और फ़लाँ हक़ पर न था, या ये कि हम फ़लाँ को मानते हैं और फ़लाँ को नहीं मानते। ज़ाहिर है कि खुदा की तरफ से जितने पैगंबर भी आए हैं सब के सब एक ही सदाकत और एक ही राह रास्त की तरफ बुलाने के लिए आए हैं। लिहाजा जो शख्स सही मानों में हक परस्त है उसके लिए तमाम पैगंबरों को बरहक तस्लीम किए बगैर गुजारा नहीं। जो लोग किसी पैगंबर को मानते हैं और किसी का इनकार करते हैं वो हकीकत में उस पैगंबर के पैरोकार नहीं हैं जिसे वो मानते हैं, क्योंकि उन्होंने दरअसल उस आलमगीर सिराते मुस्तकीम को नहीं पाया है जिसे हज़रत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम या किसी दूसरे पैगंबर ने पेश किया था, बल्कि वो महज बाप दादा की तकलीद में एक पैगंबर को मान रहे हैं। उसका असल मजहब नस्ल परस्ती का तासुब और आबाओ अजदाद की अंधी तकलीद है, ना कि किसी पैगंबरी की पैरवी। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।